गांव चक नूरपुर दूर दूर तक अपनी सादगी, खेतों की हरियाली और पुराने रस्मों रिवाज की वजह से मशहूर था। यहाँ के लोग कम बोलने वाले मगर दिल की सच्चे थे। मगर इस गांव की पहचान सिर्फ सादगी नहीं थी, बल्कि एक नाम ऐसा भी था जिसे सुनकर माँओं की दिल कांप जाते और बाप अपने बच्चों को घर के अंदर बुला लेते। वो नाम था अकरम, गांव का बदमाश। अकरम कोई पैदाइशी मुजरिम नहीं था, मगर हालात ने उसे ऐसा बना दिया था। उसकी उम्र 25 बरस के करीब थी। लंबा कद, तेज निगाहें, बिखरे हुए बाल और आंखों में एक अजीब सी सख्ती। वो जहां से गुजरता लोग रास्ता बदल लेते। दुकानदार उससे बहस नहीं करते थे और नौजवान उसके सामने सर झुका लेते थे। अकरम का बाप हाजी रहमत कभी इसी गांव का सबसे ईमानदार आदमी माना जाता था। वो किसान था, सुबह सवेरे खेतों में चला जाता और शाम को पसीने में डूबा वापस आता। मगर एक दिन गांव के वडेरे ने उसकी जमीन हड़प करने की कोशिश की। हाजी रहमत ने इंसाफ के लिए आवाज उठाई, मगर ताकत के सामने सच हार गया। इसी सदमे में हाजी रहमत बीमार पड़ गया और कुछ ही महीनों में दुनिया से रुखसत हो गया। अकरम उस वक्त सिर्फ 17 साल का था। बाप के जनाजे के दिन उसने पहली बार अपनी माँ को टूटते देखा। वो दिन अकरम की जिंदगी का आखिरी मासूम दिन था। बाप के बाद घर की जिम्मेदारी अकरम पर आ गई, मगर गांव ने उसके साथ वो सलूक नहीं किया जो एक यतीम नौजवान के साथ होना चाहिए था। किसी ने नौकरी न दी, किसी ने साथ न दिया। उल्टा वडेरे के आदमी उसे धमकियां देते रहे। एक दिन अकरम ने फैसला किया, जब सीधा चलने वालों को कुचला जाता है तो मैं टेढ़ा रास्ता इख्तियार करूंगा। इसी दिन से अकरम बदलने लगा। वो छोटे मोटी झगड़ों में पड़ने लगा। जुए और लड़ाई उसकी आदत बनती गई। आहिस्ता आहिस्ता उसने गांव में अपना रौब जमा लिया। जो उससे उलझता पछताता। पुलिस भी जानती थी, मगर सबूत के बगैर कुछ न कर सकती थी। मगर अकरम के दिल में कहीं न कहीं एक नर्म गोशा अभी जिंदा था। वो गोशा था उसकी माँ। अकरम की माँ अम्मा जुबैदा 5 वक्त की नमाजी औरत थी। वो हर रात दुआ मांगती, या अल्लाह मेरे बेटे को हिदायत दे दे। ये बुरा नहीं है, बस टूटा हुआ है। अकरम बाहर जितना सख्त था, घर में उतना ही खामोश। वो माँ की बात टाल देता, मगर कभी बदतमीजी ना करता। एक दिन गांव में एक नई लड़की आई। नाम था आयशा। आयशा शहर में पली बढ़ी थी और अपने वालिद के इंतकाल के बाद गांव आई थी। वो उस्ताद थी और गांव के स्कूल में पढ़ाने लगी। उसकी आंखों में हया और बातों में नरमी थी। वो किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करती थी। पहली बार जब आयशा ने अकरम को देखा तो वो बच्चों को डरा रहा था। सब बच्चे भाग गए, मगर आयशा वहीं खड़ी रही। उसने नरमी से कहा, बच्चों को डराना बहादुरी नहीं होती अकरम। अकरम चौंक गया। पूरे गांव में पहली बार किसी ने उससे इस लहजे में बात की थी। ना डर, ना नफरत, बस सच। अकरम गुस्से में आगे बढ़ा, तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूं। आयशा ने आहिस्ता जवाब दिया, मैं ये जानती हूं कि आप बुरे नहीं हैं, बस हालात के मारे हुए हैं। ये जुमला अकरम के दिल में तीर की तरह लगा। वो कुछ कहे बगैर वहां से चला गया। उस दिन के बाद अकरम बार बार स्कूल के पास से गुजरने लगा। वो खुद नहीं जानता था कि क्यों। आयशा ने कभी उसे नज़रअंदाज नहीं किया, मगर कभी करीब आने की कोशिश भी नहीं की। एक दिन गांव के वडेरे के बेटे ने आयशा के साथ बदतमीजी की। पूरा गांव खामोश रहा, मगर ये खबर अकरम तक पहुंच गई। अकरम सीधा वडेरे के डेरे पर पहुंचा। अगर आज के बाद तुम या तुम्हारा बेटा आयशा के करीब भी आया तो अंजाम बुरा होगा। ये पहला मौका था जब अकरम ने किसी के लिए नहीं, बल्कि किसी की इज्जत के लिए लड़ाई की थी। गांव हैरान रह गया। आहिस्ता आहिस्ता अकरम बदलने लगा। वो अब कम लड़ता, कम बोलता। माँ ये तब्दीली देखकर सजदे में गिर जाती। मगर बदमाश की जिंदगी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। एक रात अकरम के पुराने साथियों ने उसे एक बड़े जुर्म में शामिल होने का कहा। पैसे बहुत थे, मगर इस बार अकरम के दिल में आयशा का चेहरा आ गया। उसने इनकार कर दिया। इनकार की कीमत बहुत भारी थी। उसी रात अकरम पर हमला हुआ। वो शदीद जख्मी हो गया। जब होश आया तो खुद को अस्पताल में पाया। माँ रो रही थी और आयशा खामोशी से कुरान पढ़ रही थी। अकरम की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने पूरी जिंदगी गलतियां की, क्या अब भी कुछ बचा है? आयशा ने कहा, जब सांस बाकी हो तब तक तौबा का दरवाज़ा बंद नहीं होता। ये वो लम्हा था जब गांव का बदमाश टूट गया और एक नया इंसान पैदा हुआ। अकरम ने पुलिस के सामने अपने जराइम कबूल किए, अपने साथियों के नाम बताए। बडेरे के जुल्म भी सामने आ गए। कुछ महीनों बाद अकरम जेल से वापस आया।
गांव वालों की नज़रें बदल चुकी थीं। अब वो डर नहीं, एहतराम से देखते थे। अकरम ने खेतों में काम शुरू किया, बच्चों के लिए खेल का मैदान बनाया और स्कूल की मदद करने लगा। गांव का बदमाश अब गांव की उम्मीद बन चुका था। और अम्मा जुबैदा हर दिन कहती, मेरा बेटा बदमाश नहीं था, बस वक्त से पहले बड़ा हो गया था।